सारी मीडिया बिकी हुई है। जी तैयार है गड्ढे में, कौन से तुम उभार दोगे हमें? ये मीडिया वाले रोज हमें यहाँ झगड़े करवा में। अब कितनी बार आए हैं मेरा सवाल? अब का कहीं हमने लिख रखा तो नहीं, या बोला हुआ दस्तखत करके दे, वो राहुल से ठाक हम दस्तखत करके देंगे। 16 लाख हो गए तो पैसे पूरा हो गया तो 16 के बेईमानी से जीतता हुआ ना, 2 बार 3 बार हमने गिनती कराई, वो बेईमान है, फिर भी जीत गए, जबरदस्ती जिताया। हमारे यहाँ उधर जाके आप देखो, चलो भी जजाती सड़क गेट दिया वहाँ पे, और थोड़ी में ये कह रहे बाद में हो जाएगी। 10 के सामने जोड़ लो, एक उसकी हो गई, 1 करोड़ उसकी हो गई, 60 की तो लेटे हो गई। हाँ ना, 1,60,000 की चाचा तुमने यहाँ से दमा उसको भी तो जोड़ के रो। आपके विधायक ने क्या किया उस मामले को लेकर? हमारे विधायक ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। 1 लाख की कीमत क्या होगी? लगभग एक की तो ऐसी होगी 5,000 करीब तो होगी। अब कमीशन भी तो चाह रहा है जी, जो भाई ठेकेदार जो है। आपको केवल अपने आप को विकास चाहिए, दूसरे लोगों को नहीं विकास चाहिए जो आपके गाँव के हैं। हमारा जब विकास होगा सबका हो गया। सवाल हमारे से कर रहे तुम, और किसका इतना पैसा आया? वो जाकर ममता से करो, तूने कहाँ लगाया? सुबोध राकेश से कुछ या फिर ममता से? हम तो दोनों सीधे, लेकिन दोनों ही बेकार हो। तो चुनावी मुद्दे पर होता है विकास, और विकास की बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं कि कहां पर हुआ है विकास। और हम बात कर रहे हैं विधानसभा भगवानपुर की। भगवानपुर क्षेत्र के आज सिकरोडा में फिर से हम आ चुके हैं। सिकरोडा की जनता से हम जानने वाले कि यहाँ पर कितना हुआ है विकास, विधानसभा में हुआ है या फिर जिला पंचायत योजना में हुआ है विकास। और विकास ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे हैं टूटी फूटी सड़कों से सिकरोडा में, क्योंकि नए भारत का निर्माण हुआ है। नए भारत का निर्माण जो मोदी जी कहते हैं कि नया भारत में बहुत सारे विकास हो रहे हैं। विकास हम देखते हैं कि विकास कौन सी योजना में हुए हैं, कांग्रेस की योजना में या फिर भाजपा की योजना में, क्योंकि 2 ही सरकार थी, भाजपा और कांग्रेस, दोनों का ही बोलबाला रहते उत्तराखंड के अंदर। और अभी बात करें हम कांग्रेस सरकार की, जो विधानसभा भगवानपुर है, क्योंकि भगवानपुर की विधायक है कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी में कितना हुआ है विकास? भाई जी क्या नाम है आपका? मंसूर अहमद है सर। मंसूर भाई इस वक्त हमारे साथ में है, क्योंकि यूथ की हम बात करते हैं। यूथ से हम जान लेंगे उसके दिल की बात। दिल की बात क्या है? विकास की हम बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव अभी चल रहे थे, बहुत सारे वादे लोगों ने किए हैं, क्या हुआ है विकास? यहाँ 0 विकास है, बिल्कुल। आपने देखा भी होगा, भगवानपुर से आप आ भी रहे होंगे, कितना विकास हुआ है। यहाँ पे जो सड़कें हैं वो आपने देखी भी होगी, गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं अभी तक के। कोई बात। एक तो ये चीज़ है। अब आइए गांव में कि जो यहाँ पे ममता राकेश विधायक जी है, उनसे पहले जो उनके हस्बैंड थे स्वर्गीय राकेश जी, सुरेंद्र राकेश, उनका काम कराया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा है। इनको तीसरी योजना है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे काम नहीं है, 0 है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे हर गली में, सड़क तो छोड़िए, खेलडी से सिकरोड़ा तक वो तो है ही गड्ढे ही। आप गाँव में घुसेंगे, घुसने के बाद जो भी काम हुआ था गाँव में, क्या हुआ कि पानी के लिए जो टंकी है, पहले यहाँ पे पूरी सड़कों को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद यहाँ पे उसको पानी को चालू किया गया। लेकिन अब पानी की भी समस्या क्या है कि लोगों ने अपने समरसेबल भी रख दिए थे कि यहाँ पे पानी की समस्या जो खत्म हो जाए, मतलब जो है बिल भी कम आएगा। बिल किसका? बिजली का, क्योंकि उससे मोटर वगैरह चलते हैं। तो लेकिन आज के दौर में आप देखोगे यहाँ पे 2 महीने से पानी भी नहीं है गाँव के अंदर, समस्या बहुत ज्यादा है। जो टंकी की आपने बात करी, पानी की टंकी, क्या वो विधायक निधि से लगी? ये विधायक निधि से, हाँ, ये क्या था, ये सरकार की एक योजना थी यहाँ पे, केंद्र सरकार से। हाँ, सौजल योजना थी केंद्र सरकार से, लेकिन वो पूरे देश में ही चलाई गई है। अब जो यहाँ की जो जिम्मेदार लोग होंगे वही तो बात उठाएंगे, वही तो बताएंगे कि भाई इसका क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो अब हम बात नहीं उठाएंगे तो बताओ विकास कैसे होगा? मेरा एक और सवाल रहेगा कि एक तरफ ममता राकेश, दूसरी तरफ सुबोध राकेश, दोनों का यहाँ पर बोलबाला आपस में है, एक ही परिवार है। एक ही परिवार है, दोनों का ही बोलबाला है, एक पक्ष में एक विपक्ष है। लेकिन अब 3 जगह डिवाइड हो गया है। तीसरा कौन है? अभिषेक राकेश जो है अब बीजेपी में चले गए। अब इनके पास ऑप्शन नहीं रहा है कि हम काम कराए या ना कराए। ये कहते थे कांग्रेस वाले कि बीजेपी यहाँ पे काम नहीं होने देती है। अब तो जब बीजेपी में गया अभिषेक राकेश जी, उन्होंने कहा था मैं इसलिए गया हूँ कि यहाँ पे विकास हो। तो मानना यह है कि उनका जो प्रतिनिधि है वो ही भाजपा में चला गया छोड़ के, तो आपकी विधायक अकेली रहेगी? बिल्कुल अकेली रह गई है। लेकिन जब वो गए हैं, किस शर्त पर गए हैं? बोल रहे हैं सभी लोग कि वो इस शर्त पर गए हैं कि यहाँ पे काम होगा। अब बताइए काम कहाँ हो जाएगा? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि चाचा की जगह भतीजा लेना चाह रहा हो? हाँ, ऐसा ही था। वो बिल्कुल 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 सही बात कही आपने, क्योंकि वो पहले भाजपा में सोच रहे थे कि ये बसपा ना छोड़ के इसमें चले जाए, बसपा से इसमें ना चले जाए। ये भी एक पॉइंट है इसमें। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे विकास हुआ। हमें मतलब नहीं है कि बसपा में गए या बीजेपी में गया, कहीं में गए, लेकिन विकास चाहिए। विकास आप देख लिया होगा, गांव में सबसे बड़ा गांव है, 4000 वोट लेकर के यहाँ से लीड लेकर के चलती है ममता राकेश जी। लेकिन बिल्कुल भी उनको इसकी सुध बुध नहीं है। कितना मानते हो विकास कितना हुआ? विकास तो हो रहा है, कांग्रेस ही करवा रही है। यहाँ विकास ममता राकेश और कौन करवा रहा? कई जगह काम चल रहा। कहाँ पे चल रहा है? देखो हमारा, हाँ देखो, ये गली में पीछे उधर भी चल रहा। बड़ी मुश्किल से मैं आपको बता दूं कि बाइक में लेके निकल रहा था, सड़क है, फिसल काम लगना वाला है, इन्होंने पैसा लगेगा उस पे, तैयार है बस लगेगा। इसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए करीब इन्होंने मंजूर करवा भी दिया। 15 साल पहले तो जा चुके हैं,
अब लगता है कि काम चली जाएगा 5-4 साल में। काम तो होगा ही, ममता ही करवाएगी काम, और कौन करवाएगा? वही विधायक जी यहाँ से। अच्छा, पहले ममता राकेश क्यों नहीं काम करा पाई, क्या करना? नहीं, और किसके काम है यहाँ? किसका कोई मुझे कोई वो दिखाओ लगा। भगवानपुर से सिकरोडा आने में कितने हजार गड्ढे में बता दो। गड्ढे तो बहुत है, वो बात सही आपकी है। कब तो भरने वाले उन्हें पैसा मंजूर होगा, अब काम लगने वाला हो रहा। कौन सा वो जो गड्ढे है, वो गड्ढे की जख्म है? गड्ढे तो भरे जाएंगे सब। जख्म है जी वो तो 2000। मेरे साथ यूथ नेता है, युवा नेता राव फाजिल हैं, इनसे भी जानकारी हम ले रहे हैं, क्योंकि गड्ढे हम बता रहे हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं, या फिर ये जख्म इनको कहेंगे? देखिए जख्म ही है ये तो, काफ़ी दिनों से 2015 से लगभग मैं भी देखता आ रहा हूँ कि सड़क का हाल बद से बदतर हो चुका है। इन जख्मों पर मरहम लगाएगा कौन, राव साहब? देखो इन जख्मों पर मरहम चुनाव के टाइम पर तो लगाया जाता है, अच्छा, बाकी फिर वही दुर्दशा छोड़ दी जाती है। अब देखो मरहम लगता है या फिर आंखों पे चश्मा लगता है, ये बताइए। अब देखो आप दोनों तरीके से इस बात को देख सकते हैं। अब चुनावी टाइम में जनता भी जो है भोली भाली जनता है क्षेत्र की, उनके उसमें चुंगल में आ जाती है। अच्छा, अब आप जो है आंखों पे चश्मा भी इस तरीके से कह सकते हैं और जख्मों पे मरहम भी कह सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी राजनीति का क्षेत्र माना जाए तो सिकरोडा है, क्योंकि सिकरोडा ही तय करता है भगवानपुर में किसकी योजना आएगी। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। देखिए क्षेत्र का कोई भी नेता हो और संवैधानिक पद पर जब वो विराजमान हो जाए तो क्षेत्र की हर एक समस्या उसकी समस्या होती है, और इन समस्याओं को, इस बात को जो है अगर कहकर दरकिनार कर दिया जाए कि हम प्रस्ताव देते हैं, लेटर देते हैं, इसको देते वो देते हैं, तो ये कोई इसका जवाब नहीं होता है। वो 3 बार से आप जो है क्षेत्र की संवैधानिक कुर्सी पर विराजमान हो। अच्छा, मैं एक जानकारी चाहूँगा राव साहब, जैसे कि सुरेंद्र राकेश जी रहे, उन्होंने बहुत सारे योजना कार्य भी कराए हैं, क्या उनके बाद में कुछ कार्य हुआ है क्षेत्र में? देखिए क्षेत्र का जिस तरीके से समुचित विकास होना चाहिए था, क्योंकि सिकरोडा एक उत्तराखंड का ही जो है नामी ग्रामी गाँव माना जाता है, भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र का तो आप है ही, तो जिस तरीके से क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए था, ग्राम सिकरोडा में जो है आप देख सकते हैं स्वास्थ्य यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, उसमें सही ढंग से डॉक्टर भी नहीं आते हैं, दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, टेस्ट नहीं होते। तो मंत्री जी ने तो यहाँ पर ये हॉस्पिटल दे दिया था गांव को, इसकी सौगात दी थी, लेकिन उसकी बाद में देख रेख तो क्षेत्र के जो है संवैधानिक कुर्सी पर जो विराजमान है उनको रखनी चाहिए थी। जनसंख्या हम बात करें कि सिकरोडा की जनसंख्या कितनी? लगभग सिकरोडा की 25,000 की आबादी है। वोटर्स कितने हैं? लगभग 9,000 के करीब यहाँ के 9 से 10,000। हाँ जी, यानी 25,000 की जनसंख्या और लगभग 9 से 10,000 यहाँ के वोटर्स है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया जा सकता है इतनी जनसंख्या को देखकर। बिल्कुल बनाया जा सकता है, बिल्कुल। कौन बनाएगा भाई साहब? कौन बनाएगा जी? तो बस ममता का नहीं, यहाँ से 10 साल हो गए लगातार MP भाजपा का है, कोई भी इतना सा भी जरा सा भी काम नहीं करा। विधायक जी तो ठीक है, विधायक जी तो है, चलो हमारे विधानसभा के विधायक। काम तो विधायक जी कराएंगे या कोई नेता यहाँ पे बड़ा नेता है? उनका विधायक बैठता है, नहीं बैठता, भाजपा लगा MP का। लेकिन प्रस्ताव कौन देगा? हाँ जी, प्रस्ताव तो विधायक भी देगा, MP का नहीं प्रस्ताव है, जब MP है हमारी उससे। आप देखिए, आपके बीच में कोई बड़ा विधायक तो आएगा नहीं, बड़ा नेता तो कोई आएगा नहीं, MP नहीं आएगा, लेकिन आपका विधायक तय करता है ना कि मेरे जनता परेशान है, जनता के लिए मैं विकास योजना। नहीं, वो विधायक जी तो बेचारी करा रहे, जो भी करा रहे हैं जी, सरकार तो उनके है नहीं है जी। अच्छा, उनकी सरकार नहीं है? सरकार तो भाजपा की सरकार है, तो इसका मतलब विकास होगा ही नहीं? विकास तो हो ही रहा है, वो जितना विकास है उतना आप रहेगा कि भाजपा की सरकार है, और अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होगी या फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी तभी विकास होगा। सही वो है क्या, विपक्ष में बैठे, काम तो कम मिल ही रहा हो ना है जी, काम कम मिल रहा है, काम कम मिल रहा, यानी कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो विकास नहीं होगा। नहीं, विकास तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये काम सब सुरेंद्र राकेश का करा हुआ, उसके बाद नहीं कुछ भी हुआ। नहीं, बिल्कुल। एक टंकी दी, इसका टंकी का क्या फायदा, कोई पूरे गांव का नाश कर रख दिया। तो क्या विधानसभा चुनाव में आपको सुभद्र राकेश को नहीं जिताना था? है ये? सुभद्र राकेश को जिता सकते थे, क्या वो काम करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिता सकते थे, लेकिन ये है जिताने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। नहीं, वो थारा मोहल्ला। अच्छा, एक ही परिवार यहाँ पे राजनीति करता है, केवल राकेश परिवार। चाचा मेरी बात सुनिए, दिखाओ जाके, कभी तो यहाँ से कभी बनती जा रही है, तो उसको क्या कहो, उस नाले को क्या चाचा कहो, मेरी बात सुनिए। मोहल्ला सड़क को देखो जाए, गलियों को देखो जाए। गलियों की बात हम करें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर एक ही परिवार की राजनीति है, एक ही केवल राकेश परिवार की, लेकिन क्या आप सुबोध राकेश से खुश या फिर ममता से? हम तो दोनों सीधे, लेकिन दोनों ही बेकार हो गए। क्यों बेकार क्यों हो गए? कोई काम ही नहीं है।
तो काम आखिर आएगा कहाँ से, कौन लाएगा? अजी कल कौन लाएगा, कोई कल ना कर गए यहाँ से काम कर लिया आई थी ममता जी विधायक जी आई थी। वो सड़क जो बता रही सड़क का ही बहुत ऐसी है, वो 25 फुट चौड़ी सड़क है, वो बन गई सड़क, कुछ बड़े उस पर उद्घाटन कर गए कल। वो सड़क बनी नहीं और उद्घाटन हो गया। बताओ, आधी बन गए वो, उसको आधी रह गई। हाँ उद्घाटन हो गया। हाँ, आधी सड़क का उद्घाटन कर दिया ममता राकेश जी ने। चाचा, आधी सड़क का उद्घाटन तो हो चुका है। मतलब कहने लगा है पूरी का कोई काम आता नहीं उसका उद्घाटन पहले हो जाए। राव साहब, पूरी का उद्घाटन कब होगा? मुझे कोई इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना मुझे पता कब आए कब नहीं। कल आए होंगे यहाँ पे, लेकिन हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो टूटी हुई सड़कें हैं उनका भी तो विकास करे गांव के अंदर। जो आप देख रहे थे खेड़ी से पहले मैंने बात रखी है, खेड़ी से सिकरौड़ा, उन पर मरहम लगा दिया जाए, सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन यहाँ पे कोई भी देखेंगे आप, यहाँ से कितने भी आप बाइट लोगे, जितने भी लोगों की अलग अलग लोगे, कुछ लोग कांग्रेस के अलग से खड़े हो जाते हैं, उसके अलग हो जाते हैं, लेकिन वो दफा जिला पंचायत थी, तुमने यहाँ से दम है, उस पर भी तो जोर गिरो। हाँ? वो जिला पंचायत अभी आपका बना है हाँ, क्या? पिछले साल यही, पिछली में भी यही तो ले गया, पिछली 2 ले गया सिकरोड्डे की, तो वो भी तो दे सके यहाँ सिकरोड्डे में काम। अभी के जो जिला पंचायत, अभी के जिला पंचायत का नाम क्या है, कौन है? है जी देखो जी, नाम है पढ़ावानी, वहाँ बतला देंगे। अभी वही तो कह रहा हूँ, अभी तो कुछ अभी कौन है जिला पंचायत? अमित कुमार जो है जिला पंचायत के, कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। भाजपा के अमित सैनी है जो यहाँ की जिला पंचायत है। चाचा कुछ कह रहे थे, चाचा कितना संतुष्ट है आप जिला पंचायत से अपने? हाँ जी, जिला- हमने तो पूरा अधिकार रखा कि भाई हमें भी कुछ मिलेगा, और भाई पूरा फायदा। जीतने के बाद कितनी बार आए वो क्षेत्र में? वो यहाँ नहीं आया कोई। अभी तक आए? एक बार नहीं आया, ना देख कर उसने पलट के क्या हो रहा है। उम्मीद करते कि आएंगे बीच में? नहीं, हम मुझे नहीं आएगी। पहले आना चाहिए। उम्मीद हाँ, करते वही तो कह रहा है, वो भी तो आपने कहा नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वो बेईमानी से जीतता हुआ ना, 2 बार 3 बार हमने गिनती कराई, वो बेईमान है, फिर भी जीत गए। जबरदस्ती जिताया, झगड़े वगड़े सारे होते थे, मतलब किसको है? हरा हमारे वसीम कुरैशी वाले को। जी जी, जबरदस्ती सारे बसपा वाले को, बसपा वाले को हरा दिया। बसपा वाले को हरा दिया। आप उसकी जीत को जीत मानते हैं, नहीं मानते? किसको? हम नहीं मानते, नहीं, उनकी जीत को जी कैसे मान ये तो सरकार अमित सैनी। जी हम नहीं मान सकते, क्यों किस तरह देखो हमारे तमाम पूरा परिवार, हमारा पूरा गाँव अच्छा, ये हमारे बात सामने बेईमानी से शायद इसलिए विकास नहीं हो रहा आपका। जी होता ही नहीं, कहाँ हो जाएगा तो देखो। हमने कहा था जिला पंचायत और प्रधान पहले से जिताया था तब विकास नहीं हुआ, अब क्या गड़बड़ी करके जीतता तो क्या विकास कर देंगे। तो ये गड़बड़ी हुई कहाँ से? ये गड़बड़ी उन्होंने करी, उनके नेता, उनकी सरकार, उनके सारा काम। वोट तो आपकी थी। भाजपा के तमाम नेता बड़े बड़े आगे पड़े गए, सरकार उनकी है। फिर कैसे हो जाएगा? सारी चीज तीन बार गलती मतलब गिनती हुई है, लेकिन चाचा वोट गई होगी, गिरी होगी वोट, तभी तो जीते वो। वो नहीं गिरी, घोटाला करा है, पहली घोटाला बार हुआ। जब पहली बारी में जीत घोषित कर दी, उसके बाद फिर अंदर घोटाला किया जा रहा, 3 दिन तक पुलिस फोर्स सारे नेता आ चुके हैं, तो किस चीज के हैं भाई? कमजोर को हराने के लिए ही तो है ये। अगर जीत होती तो ईमानदारी से उसको जिता दिया था। बाद की जो काउंटिंग थी, वो इतना प्रेशर बना पुलिस से और लोगों से, इतना प्रेशर बना ताकि कोई बोल ना सके। हम सब मानो सारा मैटर देखा हमने। आप लोग सब शांत हो गए? जी, हम क्या करते हैं, झगड़े से बच गए। तो मतलब डरे या फिर दबा दिए गए? दबा दिए गए, डर फिर तो डरना ही जब दबा दिए गए। तमाम लेटरी की वो लगा दी थी, क्या करता है, लड़ते हिंदू मुस्लिम हो जाता है। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा था तो वोट का बहिष्कार कर सकते थे आप लोग, जाके धरना करा जब नहीं मानी उनकी सरकार का सारा उनके दबाव में करा उन्होंने। दबाव में हुआ था। जी, तो आपके विधायक ने क्या किया उस मामले को लेकर? हमारे विधायक ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया जी, कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं किया। सुबोध राकेश जी आते हैं क्षेत्र में, वो भी कहते हैं कि मैं विकास करूंगा, भाभी नहीं कर पाई तो क्या भाभी जी से संतुष्ट नहीं है आप? जी, दोनों से संतुष्ट। हम तो देखो हमारे यहाँ भाई और देवर जी की बात करें, देवर जी क्या विकास करते हैं सच में? जी करते हैं वो लेकिन भी नहीं जीत करते पाए। बस वो देखो तो किसी अच्छा, क्या मानते हैं कि उनका कारण क्या रहा हारने का? कि बस हारने का इधर हमारे ऊपर वोट नहीं मिला, 2 बार उसे यहाँ से कितना दिया वोट? अब क्या मेरे क्या 1600 वोट मिला, 1500 जी। ममता राकेश को कितना मिला? मैं ममता को मिला जी 2600 करीब मिला, 4000 4000 वोट ममता राकेश को चले गए, सिकरोड्डा की जनता थे। लेकिन उम्मीद थी ममता जी से कि वो कुछ करेंगी, इसलिए उन्हें दिल चाह कर वोट दिया था। लेकिन पिछली दो योजना में पिछली योजना हो रही, क्या कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहा, क्या करेगी? पिछली 2 योजना में क्यों नहीं कोई? ये काम तो भी दबाव का होगा। भाई सबोध के भी हैं, या ममता राकेश के भी है, दोनों के हैं बराबर, ऐसी बात नहीं है। मान लिया उनमें ना इत्तेफाकी तो लेकिन उसके बावजूद भी सुबोध राकेश यहाँ से रुष्ट होके गए, हार के गए।
यहाँ से तो उम्मीद से ज्यादा ले गए और पहले 750-700 वोट मिले। चाचा आप क्या मानते हैं कि सुबोध राकेश क्यों हारे? ये हम क्या आता क्यों हारे? नहीं वोट दी होगी तभी तो नहीं। नहीं हम हाँ भाई हम तो वोट देने वाले हैं और दे दिया। किसको दिया था? कांग्रेस को दिया हम लोगों ने। अच्छा, कांग्रेस को जिताया। हाँ कांग्रेस को हमने कांग्रेस काम कर रही है, हम सब बतेरा काम बस कांग्रेस ही काम कर रही है। आपने 3 योजनाएं ममता राकेश की देख ली, कितना विकास हुआ? बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा हो रहा है। हाँ इतनी सड़कों में गड्ढे है उससे बहुत अच्छा है। हाँ बढ़िया काम, जहाँ जहाँ कोई अब सरकार थोड़ा है वो यहाँ से यहाँ भाई विधायक ये पीछे लाइट लगी है, ये लाइट किसने लगवाई है? ममता जी ने लगवाई, देखना तुम्हें वो ममता जी ने लगाई। हाँ ममता जी ने लगवाई है जी। और तो यहाँ कोई करवा नहीं सकता काम। लाइटें लगी? अच्छा गोवा में तो करीब करीब ऐसी लगी, 10-12 लाइट लगी। एक लाइट की कीमत क्या होगी लगभग? एक की तो ऐसी होगी 5,000 करीब तो होगी। 5,000 के हिसाब से? हाँ नहीं, एक लाइट की 4 लगी हुई है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12 लाइट लगी ना आपने कहा? जी जी, ये तो 16 लाइटें लगी है। आपने कहा कि 5,000 की लगभग कीमत हो जाएगी, मैक्सिमम कीमत 5 लाख। लेकिन इसका बोर्ड लगा है, इस पे लिखा है 1,97,000। ये तो है, ये हो एक उस पर 4 लगी है, एक उस पर खंबे पे है। पूरी जोड़ लो, आप ही जोड़ लो, 80 हो रहे हैं तो। अच्छा उसमें 197 है जी। 97 कैसे हो गए? 197 कैसे हो गए? ये तो आप इतनी लागत कैसे आ गई? नहीं, अब कमीशन भी तो चाह रहा है जी, जो भाई ठेकेदार जो है फिर ले जोड़ लो कितने की बैठ रही है? 12 की होती है, ये तो ऐसी बैठ रही 22 का करीब बैठ रही है जी। कितने की बैटरी? जोड़ो, आप जोड़ो कितने की बैठ रही है? 1 लाख कुछ, 16,85 हो गए। 1 लाख की कुछ, 1 लाख कुछ की बैठ रही है मेरे हिसाब से तो 16,85 हो गए, यानी 80,000 हो गए। 1,97,000 रुपए बोर्ड पे लिखा है। 50,000 की है, ठीक है। अगर 1 लाख कुछ की है, एक लाइट 62 तो कुछ रुपए ऐसे है कुछ की। 97 फिर भी लिखा है। हाँ तो उसमें केबिल भी है लगाई हुई, लेबर का पैसा कहाँ जाएंगे, कौन देगा बताओ? जो लेबर है वो कौन देगा वो? चलो उसके हिसाब से 6,000 की लाइट मान सकते हैं हम। जी, इसमें केबिल भी जोड़ो आपके मंडल। 7,000 की लाइट मान सकते हैं हम। हाँ तो जोड़ लो फिर। आप बताइए ना। है जी। चलिए हमने माना कि 10,000 रुपए एक लाइट पर खर्च हुआ, तो 12,000 कितने हुए? कितने हो? 1 लाख में हो गए 20, 1,20,000 हो गए। एक 20 में निपट गया मामला जी। तब भी 1,97,000। नहीं कुछ कहेंगे भाई साहब? वो क्या कहेंगे? भाई यही कहेंगे करप्शन है। अगर इस हिसाब का देखते हैं हमें करप्शन है सीधा सीधा। जब करप्शन होगा तो लाइट भी आपको पता है, अगर 6,000 की बता रहे 1,000 की लगी होगी। करप्शन है जब ये बोल रहे हमने तो 10,000 के साथ जोड़ दी। की तो है नहीं है। नहीं वो कोई बात नहीं। केजरीवाल जी ने लगवाई थी, उसका उसने लगवाई थी, वो थारा वो था कैंडिडेट, अब सुनो, उसने भी लगवाई थी। हमारा कैंडिडेट था, किसकी जिम्मेवारी बन रही थी? ये ममता राकेश जी की। उसका जो है ना आप एहसान मानेगा, उसने कोई भी ना तो उसके पास पद था ना कुछ था, फिर भी उसने फ्री में इसमें काम कराया था। आप 197 में करवा रहे, उसने 10,000 में पूरी करा दी थी। तो थोड़ा ये भी तो देखे इसका वो तो आम आदमी पार्टी वाले थे। आम आदमी तो भ्रष्टाचार करते नहीं। लगवाई थी, 2 लगवाई थी जिन्होंने तो 2। अच्छा हाँ वो लगभग कितने कीमत की होगी? बस होंगे उनकी कि भाई 20,000 रुपए तो कम से कम उन्होंने 20-30 का काम कराया होगा। हाँ जबकि वो उनके पास कोई पद नहीं है, वो विकास क्षेत्र यहाँ का तब भी करके चले गए। चले गए। हाँ मजा आ रहा, लगा गए तो अच्छी बात करा, उन्होंने काम कर रहा तो है जी। वो 1000 पे तो कोई फ्री में लगा तो कोई दिक्कत इलेक्शन तो वो भी लड़ रहे थे, उससे पहले तो कोई मजार पे तो दान दक्षिणा के रूप में लगा। कैंडिडेट तो थे हमारी विधानसभा के में। मेरा मानना यह है कि मजार पे तो फ्री में भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी अब क्यों नहीं करवा दी? अब भी तो इसमें जरूरत है। आपने चले मानता हूँ प्रेम ने नहीं लगवाई, लेकिन विधायक तो ममता राकेश बनी, वो लगवाएगी ना। हाँ तो उसने करवाई नहीं, उसने तो करवाई। प्रेम फ्री में लगवाया जा रहा है क्योंकि दान किया है। विधायक ने पैसे लगा लिए, लाइट लगाने के पैसे जोड़ दिए। यहाँ पे तो फ्री में लगनी चाहिए, उसका बिल का आएगा। 1 मिनट बात तो सुनो। सुनाइए। मतलब जो है प्रेम को तो उस टाइम ऑटो का लालच था, जो लगवा दी थी, क्यों नहीं लगवा दी प्रेम ना आकर? 2 लेटर लगवा गए थे। नहीं प्रेम सिंह, अब प्रेम सिंह की बात करें, प्रेम सिंह अगर चुनाव में हार गए। क्या आपने ये जो बात कही, उसने कहा प्रेम ने लगवा दी, फ्री में लगवा दी, उसे ऑटो का लालच था, उस टाइम पर लगवा दी। आप क्यों नहीं लगवा दी? लेकिन मेरा मानना यह है कि 3 योजना में केवल एक ही लाइट, 3 योजना में लाइट अभी लगी। कैसी? अब से पहले लाइट क्यों लगी? अब से पहले लाइट क्यों नहीं लगी इसमें? ये पिछली योजना में लगी थी। ये लाइट किसने लगवाई थी? ममता राकेश ने। अच्छा हाँ उसके बाद किसने लगवाई? किसी ने भी लगवाई। उससे पहले ये जो है उसने सुरेंद्र ने लगवाई थी। सुरेंद्र राकेश के बाद में ममता राकेश जी ने एक बार लाइट लगवाई। हाँ फिर
फिर इसके बाद इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जनता तो कह रहे हैं कि लगाए तो थी, लेकिन बहुत महंगी लगाई ना। कहेगी तो हमारे कौन सा घर से जा रहा, जो उसने लगाई अपने घर से लगाई, हमारे पास योजना तो आपके ऊपर खर्च कर दी। कमीशन जो है तुम जैसे जो खा रहे वो कहाँ से जा रहा, वो कहीं घर से थोड़ा जाए। और ये ऊपर से नीचे चाचा का कहना है कि हम जैसे ना मीडिया वाले कमीशन खा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं मीडिया वाले पहले खा रहे, मीडिया वाले तो ये मीडिया वाले करना खाते हैं, सरकार कभी की गिर लगती। अच्छा, आपने किसको कमीशन दिया? आप जो मीडिया को दे रहे थे? सारे खा रहे कमीशन, ऊपर से नीचे। तो कौन सा ऑफिसर है जो कमीशन नहीं खा रहा? मुझे तो पता है, मुझे किसने दिया कमीशन। तू बता दे पहले, तुम कमीशन दियागा या तुम हिसाब लेने गए ममता जाते यहाँ के आदिवासी से क्या ले रहे? मेरा सवाल आपसे है कि मुझे किसने कमीशन दिया? नहीं, हमारे से क्यों कर रहे तुम सवाल है? जाकर ममता, ये ममता से कर, आपने वोट दिया विधायक को, पैसे ममता ने लगाए, हमने तो लगाए। हमारे से क्यों सवाल कर रहे आप? क्योंकि आपके गांव में लगी ना लाइट। तुम्हारे गांव में लगी, हमें चांदना होगा, बस बात खत्म हो गई। बात खत्म। आपके यहाँ सड़कें टूटी हुई, मेरा सवाल ये है। टूटे और छुट्टे नहीं कुछ हम तो सीधी साफ सुथरी बात बता रहे। आप ये सवाल जाकर उससे करें, 1997 का क्यों करा? अच्छा, लेकिन लाइट साहब वो देगा, हम नहीं। आपके यहाँ पे सड़कें नहीं सुधरी अभी तक? हाँ, उसके बारे में बताओ। बताइए। कहेंगे आपके यहाँ पे एक स्कूल पानी के अंदर खड़ा हुआ है, बच्चे तो आप ही लोगों के पढ़ते हैं वहाँ पे। हाँ, विकास हुआ? विकास होने किसका दे रही है सरकार? यूँ सरकार जितों को तो हरा रही हो सरकार, जितों को तो हरा रही। वो आपको उस पे सवाल उठाना था ना, बवाल करना था। कहना सुन रहा किसकी? आप बवाल उठा रहे। सबसे पहले जो आपका फर्ज है, आपकी सुनने के लिए यहाँ तक आपका फर्ज है आवाज उठाने का। आपका सुन रहा का कोई? बहुत ये रोज सारी मीडिया बिकी हुई है, कहाँ से सुन रहा? कौन खरीद ले मीडिया को? मीडिया सरकार ने खरीद ली, और किसने खरीद ली? कौन सी सरकार है थारे सामने? सरकार कौन सी थारे सामने? तो कोई सरकार नहीं है, क्योंकि मैं निस्वार्थ बिल्कुल। फिर हमारे से जवाब क्यों ले रहे तुम्हारे से? क्योंकि आप जनता हो। जनता है, जनता जिसने लगाई है उससे जाकर सवाल करो। मेरा सवाल हमारे से क्यों पूछ रहे? अच्छा, विधायक आपने बनाई है अपनी? हाँ, हमने बनाई। तो विधायक साहब कितना संतुष्ट है फिलहाल? हम हैं या नहीं है वो तो बाद की बात है। आप ये सवाल जो है इलेक्ट्रो वाला विधायक से करे जाकर, हमारे से क्यों कर रहे? क्योंकि आपके क्षेत्र में काम हुआ ना, मैंने ये पूछा कि में हम अंधेरा था, हमने लगवा लिए कह कर। अच्छा। उसने लगा दी, बात खत्म हो गई। तो गड्ढा में जियोगे? हम तो जी रहे, जी तैयार है गड्ढे में। कौन से तुम उभार दोगे हमें? गड्ढे में जी लेंगे लोग जी। कौन सा उभार दिया तुमने? बता दो हमें। बताइए, तुमने कौन से उभार दिया हमें गड्ढों में से काट दिए? ये मीडिया वाले रोज आवे यहाँ झगड़े करवा और कुछ नहीं है। झगड़ा किसमें करवा रहे? और कमाले यहाँ जब आए थे डिबेट करने इलेक्शन के टाइम पे, यहाँ झगड़ा ऐसा करवा गए थे गाँव जुड़ जाता। तो मीडिया का तो काम ही देखिए काम करना। हम तो सत्य कुछ भी नहीं काम करे मीडिया। हम सच को निकाल ले आपके अंदर से। सच कुछ नहीं निकाले। क्यों नहीं निकाले? ना, सच कुछ नहीं निकाले। मीडिया ही जो है अब तक की सरकार कभी गिर जाती अगर मीडिया सही होती। ये मीडिया ही सारी अगर आपके हक की आवाज मीडिया उठाए तो मीडिया बिकी हुई है। मीडिया हक की आवाज ही तो नहीं उठाती। क्यों नहीं उठाती? नहीं तो बता दो कौन सी हक की आवाज? जब आप दर दर की ठोकर खाते, जब वो कहते कि अधिकारी ने काम नहीं किया, विधायक ने काम नहीं किया, जब आ जाते मीडिया के पास। कहाँ जा रहे हैं हम दर दर की ठोकर खाना? आप किस दिन गए? आप नहीं जा रहे तो दूसरे पे जा रहे हैं। आपके पास किस दिन गए बता दो। आप नहीं जा रहे और तो लोग आपके पास जो 70 दफा अगर आपको होता तो ये लाइट पहले हो जाती सही, अगर मीडिया वाले करवाती से। ये गाँव वाले उन्होंने सिफारिश करी जो लग गई। अब फिर आप सिफारिश क्यों कर रहे हैं? आप ये हिसाब जाकर उसी से ले। किससे करें? ममता से। तो आप पूछना सवाल, वो कितने में लगी? क्यों हम क्यों पूछे? आप पूछो। क्योंकि आपके यहाँ पे आपके ऊपर योजना खर्च हुई है। हमारी योजना तो ये थी कि यहाँ पैसा आए थे, यहाँ इसके पैसे आए थे, और यहाँ जो सरदार थे ना हमारे मौजूदा सामने की बात है, जय से ये पूछने लगे कितना पैसा है वहाँ के हो जाएगा, बोर्ड लग जाएगा, कोई हिसाब नहीं दिया तो बताया तो उन्होंने। और ये जो है ना, ये क्या नाम जो है अंदर जो है खाना पूर्ति करके चले गए थे। तो वो पूर्ति कहाँ से? पैसा उसका कहाँ से बजट उसका आया? वो तुम्हें पता होगा कहाँ से आया बजट। जो भी क्षेत्र में काम हो रहा है, विधायक के क्षेत्र में काम हो रहा है, तो विधानसभा के अंदर काम हुआ, जवाबदेही कौन करेगा? कमाल है। विधायक हरीश रावत मुख्यमंत्री था उस टाइम, हरीश रावत ने यो सड़क उसने गिरवाई। यो जब पैसा बजट का पास हो गया था। कहाँ गए विधायक जी? कहाँ सुन रहा? कौन विधायक जी के विपक्ष में? बता दो कौन सुन रहा? हरीश रावत जी कहाँ है? कहाँ? घर बैठे। जब से राजनीति में नहीं है, जब से हार हुई है, उसके बाद में कितनी बार यहाँ पे आए हैं? कमाल है। यहाँ तो कई बार आ लिए वो। अब कितनी बार आए हैं? मेरा सवाल। अब का कहीं हमने लिख रखा थोड़ा ही, याद बोला हुआ दस्तखत करके दे, वो राहुल से ठाक हम दस्तखत करके देंगे। अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्यों आ? कौन सा विधायक जीतने के बाद कौन सा मुख्यमंत्री आ रहा? तो आपने तो कहा था विधायक ने लाइट लगवा दी, आप कह रहे विधायक अभी नहीं यहाँ पे। कौन? वो तो 30 दिन बैठी रही, भी आ जाएगी वो तो यहाँ से। यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं है। तो संतुष्ट आप उससे? हाँ, हम तो संतुष्ट हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीति में दूसरे एक और भी है जिनका नाम है सुबोध राकेश, वो भी तो एक्टिव है यहाँ पे। तो हम उससे क्या कहें? हम उसकी मुखालिफ। वो भी तो आपके लिए लगातार उसने अगर कुछ करवाया हो तो हम उसके बारे में बता सके। उनको जिताया आपने? कहे को जिताने से पहले तो कुछ करवाता। कहा कि जो विधायक बनी है वही विकास कराती है।
जो नहीं बनाया वो कैसे विकास कराएगा? हमने ना यो कहा कि विधायक बनी वो सिफारिश वो करी, हमने तो ममता राकेश को कहा था इलेक्ट्रो को, उसने सही करवा दी, बात खत्म हो गई। कितनी जगह लाइट लगी? अच्छा, कितनी जगह लाइटें लगी? क्या पता, हम कहीं हिसाब ले रहे हैं। आपका घर कहाँ पे है? क्या आपके घर के सामने लाइट है? हाँ, हमारे घर के सामने ही लग रही। ये आपका घर है यहाँ पे? हाँ, कहाँ है? ये सामने। अच्छा, आपको केवल अपने आप का विकास चाहिए, दूसरे लोगों को नहीं विकास चाहिए जो आपके गाँव के हैं? हमारा जब विकास हो गया सबका हो गया। अच्छा, आपसे सबका विकास हो बस। गया। बहुत बढ़िया बात है। चाचा ने पढ़ा कि मेरा विकास तो सबका विकास, औरों से मतलब नहीं है। क्या आपको नहीं विकास चाहिए? जो मीडिया का विकास हो रहा है, जब तो मीडिया ने कर रखे जो। अच्छा, हाँ, नहीं, विकास एक सबसे बड़ा कारण हमारा ये हुआ, हमारे जब वसीम कुरैशी जो हरा बेईमानी से, ये हमारे चाचा ने कहा कि मेरे घर लाइट लगी तो सबके घर लगी। नहीं वो तो कोई बात नहीं, गाँव बात वो तो जज्बात में आदमी कुछ कुछ बोल जाता है, कोई बात नहीं। सही मैं थोड़ा हिसाब लेता फिर कहाँ जो हिसाब लेकिन जो ईमानदारी की बात है, इन्होंने वोट दिए। जो सवाल हमारे से कर रहे तुम कि इसका इतना पैसा आया, वो जाकर ममता से करो, तूने कहाँ लगाया, क्यों नहीं दिखाया, ये सवाल हम थोड़े दे। सवाल ये है कि आपका तो विकास हो गया, इनका विकास नहीं हुआ। ये नहीं पूछ रहे हम। तो ज्यादा है जी, ये बनानी है 16 लेटर है। अच्छा, 16 लिखी उस पे? हाँ, नहीं तुम 12 बता देना है जी। मैंने भी 16 बताई है। 12 बता देना, 12 के 12 मैंने बोर्ड पे पढ़ के बता कि बोर्ड पे 16 लाइटें लिखी है। तो 16 लाइट हो गए तो पैसे पूरा हो गया, तो 16 के कितने हुए? जोड़ लो आप ही। 6200 रुपए की है। और उसमें लेबर भी है 6200 रुपए की। और 4 में उसमें केबिल बढ़ावा लगा हुआ है जी। लॉट जोड़ जोड़ लो आप, 10 के हिसाब से जोड़ लो, एक उसकी हो गई, बताना 62 एक 1 करोड़ उसकी हो गई, 60 की तो लेटर हो गई। हाँ ना, 1,60,000 की, और उसमें केबिल भी है और उसमें लेबर भी है, तो ठीक लिखा ना, तो सपोर्ट है पैसे। उतने की लाइट नहीं है आपके हिसाब से जितना उस पे लागत आ गई। सही बात है। नहीं, लाइट तो है, इतने क्यों नहीं है? कैसे दिल्ली का लखा लेट ना, रात को देखो आप यहाँ मगरिब सब बाद आई हो, तो निकालिए कि जब इतना पैसा खर्चा हुआ है। ये लगेगा पता। अच्छा भाई, भी मिल जाएगी आपको। यहाँ से जो ट्रेवल्स की समस्या है, यहाँ से भगवानपुर तो कैसे जाते लोग? सवारी से तो सही जाए, गाड़ियाँ चल रही है यहाँ से, टेम्पो चल रहे हैं। टेम्पो चल रहे, टेम्पो चल रही है। नहीं, ठीक नहीं होती, कुछ नहीं होती, रास्ता खराब है, जो बात खराब है वो खराब ही रहेगी। रास्ता तो खराब है, रास्ता तो बन जाएगा। रास्ता कब से खराब है? रास्ता को तो 2-3 साल हो गए, टूटा फूटा पड़ा। रास्ता कहाँ बना है? इतना टाइम हो गया, रास्ता कहाँ बना है? ये तो दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है, उस रास्ते से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कैसे दिक्कत नहीं हो रही? चलो मेरे साथ, हमारी लगने वाला है। हाँ जी, फिलहाल हमारी बुढ़िया रास्ते पर को जाती है, उस पर डहके में ही मर जाती है भगवानपुर जाते हुए। हाँ, वो रास्ता कहाँ बना है? अब भी थोड़ा सा सुनवाई, कुछ भी सुनवाई नहीं होती। भाई साहब बोले ना, कहाँ बन है? जाएगा। अभी भी हमारे यहाँ उधर जाके आप देखो, चलो भी जरासी सड़क घेर दिया वहाँ पे, और थोड़ी में ये कह रहे बाद में हो जाएगी, बाद में कौन करवाएगा उसे? चलो अभी वीडियो बनाते हो, चलो आप देखो तो वो तो देख लिया, देख लिया। नहीं, आगे भी तो नहीं देखी, जो थोड़ी छोड़ रखी कब है। उद्घाटन तो हो चुका उसका? उसका कुछ नहीं हो चुका है, पैमाश सारे की कर रखी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगली योजना से पहले तो बनी जाएगी वो, चिंता कुछ नहीं बननी है, वो जो हो जाता है बन जाएगी ना अगली योजना से। अजी कोई वो नहीं है, कौन डाला फिर 10 मीटर का टुकड़ा, बाद में कौन डाल रहा है? कोई नहीं डालता। अब यहाँ से यहाँ मैं क्या जा रहा था, सिकरोटा से भगवानपुर से सिकरोटा आने के लिए बीच में सड़कें बनी है एक जगह, उसके बाद फिर से गड्ढे। वो थोड़ी सी तो बनी है, बाद में तो बीच में सारे में गड्ढे ही है इसमें। रोड पे एक स्कूल आता है, स्कूल जो पानी में खड़ा हुआ है, देखा आपने? हाँ देखा है, खेलडी गांव में स्थित स्कूल है। हाँ। अभी पुलिया का निर्माण हुआ है वहाँ पे शायद। हाँ, पुलिया का निर्माण हुआ है, और स्कूल में पानी भरा रहता है, बरसात में तो काफ़ी ज़्यादा समस्या है। अभी तो सर्दी का मौसम है, लेकिन अभी भी पानी है वहाँ पे। हम गांव का पानी जो है वो सारा स्कूल में जाता है, पानी की निकासी नहीं है, और निकासी की वजह से समस्या हो रही है। क्या आपके अनुसार, क्योंकि आप यूथ है, तो क्या प्रोजेक्ट उस पर बनना चाहिए, क्या उस पर होना चाहिए काम? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले जो गांव की बसासत है, गांव में नालियाँ सही ढंग से बननी चाहिए, नालों का निर्माण होना चाहिए, और ताकि पानी की निकासी सही से हो जाए। जब पानी की निकासी सही हो जाएगी तो फिर पानी रुकेगा क्यों वहाँ पर? राव साहब, एक यूथ के लिए एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि जो जनता है वो भी तय करती है कि हमारे क्षेत्र में किस तरह से साफ सफाई रहे। कुछ लोग नालियों में कूड़ा कचरा गोबर भी डाल देते हैं, उससे जिससे नाली चौक हो जाती है, क्या वो समस्या सबसे बड़ी? बिल्कुल समस्या होती है, ये चीज़ जो है देखने में आती है अक्सर गाँव में। अपने घर के आगे से लोग बाग सफाई कर देते हैं, और फिर दूसरा जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है उसको नाली में भर देते हैं। अब नाली में जब कूड़ा कचरा भरता है तो नालियाँ चौक होती हैं, नालियाँ जाम होती हैं, फिर वो पानी सड़कों पर फैलता है, सड़कों पर पानी फैलता है तो सड़कें टूटती हैं। तो मेरा यही संदेश है कि लोगों को साफ़ सफाई पहले खुद से करनी चाहिए, और साफ़ सफाई का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। चलिए, साफ़ सफाई होगी या नहीं होगी वो आप अपने घर पे तय करेंगे, क्योंकि आपका घर आप साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, आप ही का घर है, और ये रास्ते भी आप ही के शायद, अगर आप इसको साफ रखें। नहीं, सही अभी यहाँ से फिसलते फिसलते घर तक पहुँचते हैं लोग, एक छोटी सी गली है आपके घर के सामने। हाँ, वो मेरे घर के सामने तो देख वो भी क्या रहे थे आप। कारण है?
वो कारण ये है कि जो टंकी वाला जो प्रोसेस हुआ था, पूरे रोड को खोद दिया गया था। खोदने के बाद यहाँ पे किसी की मतलब खोद दिया उसको, खोदने के बाद जिसने खोदा ठेकेदार पे जिसकी जिम्मेदारी होगी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं, जनता किसे कहेगी? प्रतिनिधि को कहेगी, या तो प्रधान को कहेगी या विधायक को कि ये जो प्रस्ताव आया, क्योंकि जो प्रस्ताव आएगा प्रधानमंत्री के थ्रू भी वो आएगा विधायक पर, विधायक से फिर वो अपने आप काम बांटती है यहाँ पे। तो आपको पता ही है जब वो प्रोसेस हुआ पूरे गांव में से सड़क को फाड़ा गया तो उनकी जिम्मेवारी ये बन रही थी कि जब आपने यहाँ पाइपलाइन डाल दी तो उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए, उसको सही किया जाए। लेकिन वो किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है, लोगों ने खुद भरा है, उसको गड्ढों को खुद भरा है, जिस कारणवश यहाँ पे क्या है हर जगह मिट्टी मिट्टी हो गई है। अगर आप चलोगे भी थोड़ा पानी भी डलेगा तो आप गिरने का आपको खतरा रहेगा। बाइक से हो, कोई गर्भवती महिला हो, बाइक पे बैठी हो, कोई भी हो, फिसल सकते हैं। कल परसों ऐसा हुआ कि एक ट्रैक्टर जा रहा था हमारे यहीं से ही, वहीं पे जहाँ आप बता रहे हो, तो फिसलन होने की वजह से उसने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद वो जो ट्रॉली होती है ट्रॉली के अंदर जाने से बचा। तो ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ पे एमएलए की, एमएलए और प्रधान की। अगर वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो जनता तो अपने आप कर ही रही है जो कुछ कर रही है। जनता जो होती है भोली भाली होती है। जब चुनाव आता है कि ये यहाँ पे आपको काट देंगे, हिंदू मुस्लिम करा दिया, ये करा दिया, डर बैठा करके वोट ले लेते हैं। अब जनता को ये नहीं पता आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपको मैं सीधी सीधी सी एक बात बता देता हूँ कि जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कांग्रेस हुई या कोई भी हो, इनके साथ जो नेता लगे होंगे वो होंगे ठेकेदार। एक तरीके से ठेकेदार होते हैं वो लोग। फायदा उनका होगा, सड़क मिलेगी उनको मिलेगी, उसमें से पैसा मिलेगा उनको मिलेगा। जनता को क्या मिला? कुछ नहीं, वही 250 रुपये कमाएगा दिन में। या यहाँ पे एमएलए का काम ये होता है कि जो बच्चे गरीब है, नहीं पढ़ सकते, जैसे अटल उत्कर्ष है या बड़े बड़े स्कूल है, कि कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा है, गरीब का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम में नहीं जा सकता, 3000 रुपये महीना फीस है उसकी, वो कहाँ से भरेगा? तो इसको चाहिए कि एमएलए साहब जो है कि जो पढ़ाई में अच्छा बच्चा है, अपनी तैयारी करना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, उसके लिए भी ये उनको कदम उठाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए कि खेल के लिए जो आगे चले यहाँ से। गाँव में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे कि जो खेल के अंदर जो है अपने प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ना तो ग्राउंड है, ना कुछ है, ना लाइब्रेरी है, ना कंप्यूटर की व्यवस्था। यहाँ पे सब चीज़ें वो क्या है, अगर यहाँ एमएलए जी कराएंगे तो सब चीज़ें आराम से हो जाएगी। और आपको टंकी का मैंने बता दिया, वो आया जरूर प्रधानमंत्री योजना से, लेकिन जो है एमएलए साहब की ड्यूटी ये बनती है कि जो काम सही नहीं हो रहा है तो उसको आदेश करे। टंकी का पानी नहीं आ रहा है गाँव के अंदर, आप पूछ सकते हो 1-1.5 महीने से पानी नहीं है। आप राव साहब से भी जानकारी लेंगे। राव साहब, जैसे कि पानी की टंकी जो लगी थी सौजल योजना के तहत लगी होगी, सीधी सी बात है, उससे कितना संतुष्ट है आप लोग? देखिए 2 साल से लगभग ये निर्माण चल रहा है और टंकी का तो कार्य पूरा हो चुका है। टंकी वहाँ पर बन चुकी है और लगभग जो उसकी पाइपलाइन बिछनी थी वो भी पूरे गांव में फैल चुकी है। अब 2 साल से जो है सड़कों की हालत बेकार हो रखी है। और ठेकेदार से अगर विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि अभी बजट में पैसा नहीं है। कुल मिला के बात मिले कि पानी की टंकी चल गई तो उसके बाद फिर बंद कर दी गई। कुल मिला के बात यह है, अभी ना तो उसकी जो है साफ़ सफाई होनी थी वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, उसके बाद जो सड़क की मरम्मत होनी थी वो नहीं हो पाई, और संचालित जो पूर्ण रूप से वो नहीं हो पाई है। बिल्कुल आपको जानकारी जो मिली है वो सही मिली है। और इसका रीज़न अगर ठेकेदार से पता करते हैं तो ठेकेदार यही कहता है कि अभी बजट का पैसा पास नहीं हो रहा है। क्या 2 साल से पैसा पास नहीं हुआ? और आसपास के गांव हैं, लगभग सभी गांवों में टंकी का कार्य पूरा हुआ है और वहां पर टंकी सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन क्या ये समस्या यहीं आ रही है? अब इसमें सरकार का भी, वो कहते हैं कि सरकार से पैसा पास नहीं हो रहा। अब इसमें सरकार की क्या मंशा है, पैसा क्यों पास नहीं हो रहा, ये तो सरकार जानती है, सरकार बेहतर जवाब दे सकती है। लेकिन मेरा यही है कि टंकी वो जल्दी से जल्दी चलाई जाए ताकि गांव के लोगों ने कष्ट उठाया, सड़कें खुदी, घर लोगों के जो है टूट गए उसमें, तो गांव के लोगों ने जब कष्ट उठाया है तो उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। कनेक्शन लोगों के पहले ही कर दिए गए, कनेक्शन करने के बाद लोगों से पैसे ले लिए गए, पैसे जाने के बाद भी वो जो है पैसे देने के बाद, कनेक्शन होने के बाद वो अगर पूर्ण रूप से नहीं चल रही है तो ये एक शर्मनाक विषय है। विकास की योजना की बात करें, कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? खड्डल बिठ रही जी, टंकी अपनी मर्जी की, टंकी वाले अपनी मर्जी के, चले तो चलो जा और रुके तो रुक जा। ऐसा क्यों? ऐसा ही मामला सड़क का, बस ऐसा तो नेता लोग बताएंगे जी, हम क्या बता सके। आप तो जनता, आप वोट भी देते हो? बस वोट देते हैं, हमारी गफलत है, गफलत। कुछ सोच के तो वोट दिया होगा, जोश में देते हैं। अच्छा, हाँ, भाइयों के जोश में देते हैं वोट।
अच्छा, जब चुनाव का सिलसिला चलता है उसी टाइम पे सारे विधायक प्रतिनिधि जितने भी हैं सारे सब गाँव में आ जाते हैं, सब आ जाए गाँव में। हाँ, हाथ पैर पकड़ के। हाथ पैर जी वहीं से जोड़ लें भगवानपुर से ही। फिर बाद में 5 साल कहाँ पुल गए? बस है बाद में 5 साल का बाद 5 साल सूरत नहीं दिखाते, फिर गैब रहे हैं। लाने वाले भी ऐसे ही लेने स्वागत करने वहाँ जाएंगे खाड़े पे, फूल मालों से स्वागत करते हैं। फूल अच्छा, भी आप लोग करते हो? खड्डे खड्डों में पब्लिक को भी धकेल के लेके जाएंगे। यानी उन गड्ढों में चश्मा लगा देते थे आपकी आंखों पे? हाँ, उस टाइम तो चश्मा ही लगाते हैं, बस उस टाइम तो प्लान दिखे हला माला हो ना, अच्छा, बस प्लान दिखे। फिर माला जब हाथ में दे देंगे मारे अगो हो विधायक का माला गिनेंगे एमपी का, बस हमें प्लान दिखे हम ही विधायक है। आप कितना संतुष्ट है विधायक से? देखो, जब होगा कोई काम तो, और संतुष्टि तो जब होगी जब कोई काम होगा। अभी तो कुछ जब हुआ ही नहीं तो कैसे मान लें? वादा तो पूरा था। नहीं, वादा तो हम तो थक गए वादे सुनते सुनते। अच्छा, हम बोलते ऐसा जी है खड्डा कोई मिलना नहीं प्लान। यहाँ हम बोलते हैं तो विपक्ष ये कहा जाएगा, आपके माध्यम से जहाँ भी मुझे देखा जाएगा तो सब विपक्ष बताएंगे कि विपक्ष बोल दे। ममता राकेश हो या सरकार हो, कोई भी हो, जब काम हो जाएगा जब मानेंगे नहीं, उसके अलावा कोई मान्यता नहीं है। यही हाल सड़क का, यही गांव का। अब हमें कल पता लगा ममता राकेश एक छोटी सी रोड का आके गांव से बाहर का उद्घाटन कर गई, और ये मेन रास्ता है यही दरगाह के सामने का, ये बन नहीं रहा। सड़क बन गई, उसका उद्घाटन हुआ या फिर बनने से पहले कर दिया? नहीं, वो बन गई। कितनी बनी है? मतलब वो 200 मीटर बनी, 400 मीटर बनी, जितनी भी बनी उसे हमने देखी नहीं। मगर यो हमारी तुम देख लो 500-600 मीटर सड़क है, ये नहीं बन पा रही। इससे पीछे बन गई, और ये मेन सड़क है इस गांव की। कितने साल से नहीं बन पाई? ये तो 7-8 साल हो गए। जिस दिन से सुरेंद्र राकेश गए ना, दुनिया छोड़ गए, उस दिन से काम नहीं हुआ। अन्य सुरेंद्र राकेश जब तक थे चमन खिला रहा। उन्हीं के चाल पर चल रहे थे छोटे भाई सुबोध राकेश। उन्हें तो मौका ही नहीं मिला, मैं कैसे कर देते कुछ काम? ये तो कोई सीधी बात है, मैं विधायक बनते। मौका मिला नहीं या जनता ने दिया नहीं? नहीं, जनता ने दिया नहीं। बस ये मान लो हर दफे में कभी 4000 से रह गए, कभी 2500 से रह गए। एक बात तो सुन लो, मौका तो देने को जनता ने बहुत वोट दिए। जब थोड़े से वोट से रह गए, अच्छा जीतते तो काम भी करते। अब उनकी भाभी जीतती भी हमें करें। अभी 3 महीने पहले ये था कि कल, अब कल भी यही था कल, आज तक कल ही नहीं आ रही। जब ये कल आ जाएगी, जब मान लेंगे हाँ भाई काम हो गया, उससे पहले नहीं मानते। अच्छा, चाचा की जगह भतीजे ने ले ली, इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाचा भतीजे राजनीति में कोई निकार तलाक नहीं होता। राही न्यूज की तमाम जानकारी हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। मिशन गांव के तहत हम प्रत्येक गांव में घूमने वाले हैं, क्योंकि हर गांव की जानकारी अपडेट हम आपको देंगे। कहाँ विकास हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, जिला पंचायत ने किया है या फिर आपके विधायक ने किया है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।